जलने और जलाने वाली संस्था सरकार है। कागज जले, हमारे गांव वालों का वर्तमान जला, हमारे गांव वालों का भविष्य जला। गांव वालों का विश्वास टूट गया कि जो सरकार अपने सचिवालय को नहीं बचा सकती है, वो हमारे खेत और खलिहान को क्या बचाएगी? कहाँ गया फायर सेफ्टी? हमारे खलिहान में फायर ब्रिगेड जाता है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो आग लगनी नहीं चाहिए। मुख्य सचिवालय में भी लगा था। मेरा इस पर बता दिया, स्पष्ट पहले जवाब दो। सरकार के लोग हैं, तुम्हारी प्रिकॉशंस क्या थी? तुम्हारी सेफ्टी के मेजर्स क्या थे? कौन रक्षा करेगा? तुम्हारा मजिस्ट्रेट नहीं कर पाया है, तुम्हारा सेंट्रल सुपरिटेंडेंट नहीं कर पा रहा है, जो अन्य लोग हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, और जो पेपर की भी सुरक्षा ना कर सके वो बिहार में क्या नौकरी देगा? दोनों में आग लगी है, दोनों में। एक में हमारा वर्तमान जला है, एक में हमारे नौजवानों का भविष्य जला है। आग लगी है तो उसका धुआं उठता है और बात दूर तक जाती है। और उससे एक दिन पहले यह हुआ कि बीपीएससी का पेपर लीक हुआ। अभी बीपीएससी का चर्चा चल ही रहा था कि विश्वेश्वरैया भवन, उस भवन में सारे पेपर, नल जल से लेकर सारे पेपर वहीं रखे जाते थे और आग लग गई। सरकार का नंबर 1 बिल्डिंग कह लीजिए, और उसमें आग कैसे लगी यह सवाल के घेरे में है। नल जल योजना जो सवालों के घेरे में हमेशा से रही, और उसके पेपर राख होना भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या इस राख से कुछ निकलेगा या ये आग सिर्फ एक आग थी? हमारे साथ राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह सर जी मौजूद हैं। पहले एक दिन पहले पेपर लीक होता है बीपीएससी का, 2 दिन के बाद विश्वेश्वरैया भवन जहां सारे पेपर रखे होते हैं सरकारी काम के, वहां आग लग जाती है। दोनों आग लगने वाली घटना है, बस अंतर यह है, एक जगह कागज जला और एक जगह हजारों बच्चों का भविष्य जल गया। दोनों को पहले समझ लो। जलने और जलाने वाली संस्था सरकार है। ये आग जलने वाले की बात पर करता हूं। सरकार छोड़ो, मैं तकनीकी बात उठा रहा हूं, उसका जवाब दे दो। इस बिहार के भीतर क्या कोई प्राइवेट भी आदमी या सरकार की बिल्डिंग्स जो बनते हैं, यदि फायर सेफ्टी का प्रमाण पत्र नहीं है तो उसको अनुमति नहीं मिलती है इसके प्रयोग का, और हर साल उसका रिन्यूअल होता है। क्या यह क्रिया वहां पर थी जिसको हम विश्वेश्वरैया भवन कहते हैं? यह हमारा सचिवालय है, विकास का एक सबसे बड़ा मुख्यालय है। गांव के विकास के, गांव के लिए, सड़कों के विकास के लिए, गांव को पानी देने की योजना जो चल रही है, सरकार के निश्चय जो घोषित है, ये सभी मिलकर के जो घोषणा किए थे लोग, केवल सरकार इस बात का जवाब दे। उसके कागज जले, कागज जले, हमारे गांव वालों का वर्तमान जला, हमारे गांव वालों का भविष्य जला। गांव वालों का विश्वास टूट गया कि जो सरकार अपने सचिवालय को नहीं बचा सकती है, वो हमारे खेत और खलिहान को क्या बचाएगी? इसी बात का जवाब दें। फायर सेफ्टी की इनकी आज बात हो रही है, फायर सेफ्टी की ऑडिट हम करेंगे। ये फायर सेफ्टी का जो इनके पास लाइसेंस था वो कब का था? आज ये कह रहे हैं हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन मान लेते हैं कि वो शॉर्ट सर्किट से जला है। शॉर्ट सर्किट के लिए आज एक साधारण घर में एक एलसीबी ऑपरेटर्स आया है। वह आपका ऐसा चौकीदार है हर कमरे में कि कोई एनी प्रॉब्लम बिजली संबंधी आई तुरंत ऑफ। और शॉर्ट सर्किट का एक ही है सेफ्टी कि ज्यों ही जिसको 2 फेज ज्यों ही मिलते हैं उसी को शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। और कहीं कुछ नहीं है, अंग्रेजी में मत बोलो। ये 2 फेज अर्थिंग, और जिसको कहते हैं गर्म तार, गर्म तार को कहा जाता है वह जिसमें बिजली फ्लो करती है, ठंडा तार जिसमें अर्थिंग। केवल ये सरकार बता दी
इतनी बड़ी बिल्डिंग, सरकार की सारी प्रतिष्ठित संस्थान, सारे उसके पिछले भूत से लेके वर्तमान तक और भविष्य की योजनाओं के सारे तो कागजात वहां थे। सेफ्टी क्या थी, ये बिहार की जनता के सामने है। उठाओ, आप तो कर लोगे रिपेयर, व्यय भी जल गया और धन खर्चे करने का एक साधन पैदा हो गया। और सरकार तो धन खर्चा करने की साधन बनाती है, प्रसन्न है। पूरा इतिहास जल गया और वर्तमान फिर इनको धन देगा। बहुत संक्षेप में सवाल, यदि शॉर्ट सर्किट है तो किसकी गलती के चलते, कहां गया फायर सेफ्टी? हमारे खलिहान में फायर ब्रिगेड जाता है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो आग लगनी नहीं चाहिए। मुख्य सचिवालय में भी लगा था। तुमको तो मालूम था कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है। हमारी पुरानी बिल्डिंग्स है और हर कार्य का, ईंट हो, बिल्डिंग की नींव हो, भवन हो, छज्जा हो और उसमें लगने वाले तार इत्यादि हो, सबकी एक लाइफ है। बताओ कि क्या लाइफ थी तुम्हारी तार की, कब तक का तार ये था? और पुराने भी तार थे, तो उसके लिए तुमने क्यों नहीं सेफ्टी, जिसको एलसीबी कहते हैं, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, जो चौकीदार है, क्यों नहीं लगाया? और सबसे बड़ी चीज, आग लगने के बाद ये सारे हमारे वो औजार जिसको तत्काल आग बुझाया जाता है, वो क्या ठीक था? वो तो चारों तरफ बिल्डिंग में स्पेस के मुताबिक फिट होता है। और खतरनाक के मुताबिक प्री अरेंजमेंट है, प्री अरेंजमेंट, और वही है फायर सेफ्टी का प्रमाण पत्र की है। मेरे इस सवाल का जवाब दो सरकार, यदि यह आग तुम्हारे कारण कह सकते हो हमने नहीं लगवाया, लेकिन ये सारी चीजें तो आग लगने के लिए छूट थी। ये पब्लिक के दस्तावेज हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, हमारे डॉक्यूमेंटेशंस, इवन मैं जहां सुनता हूं सारे हमारे कंप्यूटर के सिस्टम भी जल गए, हार्ड डिस्क भी जल गया होगा। तो जो हमारे सिस्टम हार्ड कॉपी में था, जो उसकी चीजें हमारे दर्ज थी, वहां जिसको हम कंप्यूटर कहते हो, सब तो बर्बाद हो गया। और बर्बाद हो गया सरकार की विश्वसनीयता, बर्बाद हो गया नीतीश कुमार की विश्वसनीयता। यदि मुख्यमंत्री इसको नहीं समझते हैं, क्या निरीक्षण कर रहे हो? पहले अपना निरीक्षण करो, क्या संस्था कायदे से चला रहे हो क्या? तो क्या इतना आसान है कि आग लग जाए और उसमें सेफ्टी ना हो और वो सारे पेपर जल जाए जिसपे सबसे ज्यादा विधानसभा में सवाल हो, नल जल योजना पे? मेरा इस पर बता दिया, स्पष्ट पहले जवाब दो। सरकार के लोग हैं, तुम्हारी प्रिकॉशंस क्या थी, तुम्हारी सेफ्टी के मेजर्स क्या थे? अब आज कह रहे हो कि हम सेफ्टी का ऑडिट करेंगे, फायर सेफ्टी का, किसने रोका था? डीजी बैठा है यहाँ, डीजी। कल हमने फोटो देख रहे थे कि वो बिगड़ रही है। आत्मविश्लेषण विश्लेषण करो कि सचिवालय का भी निरीक्षण नहीं करता है तुम्हारी संस्था, और आप इसके डायरेक्टर जनरल हो। इस संस्थान, हमारे इस सारे संस्थान के रक्षक हो आग से। अरे इंसान के तो खेत खलिहान जल ही रहे हैं, कम से कम सबको बचाने वाला संस्थान की कस्टोडियन मिस्टर नीतीश कुमार तुम्हारे संस्थान हैं। लेकिन मैं जानता हूं आपके भीतर कोई ऐसी हाई नहीं है शर्म कि आप कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लो। अब बात तुमने किया दूसरा, एबीपीएससी का 6.5 लाख बच्चे, सुन लो, मान लो सिर्फ 6,000 है, जितने ही सेलेक्ट होने वाले थे, लाखों बच्चे, भविष्य किसने खत्म कर दिया? तुम्हारे संस्थान ने, तुम्हारे अरेंजमेंट ने, तुम्हारे जितने भी उसकी सेफ्टी मेजर थे वो बेईमानी पर उतर गया। जब वो बेईमानी पर उतर गया तो क्या नतीजा होगा? फिर कौन रक्षा करेगा? तुम्हारा मजिस्ट्रेट नहीं कर पाया है, तुम्हारा सेंट्रल सुपरिटेंडेंट नहीं कर पा रहा है, जो अन्य लोग हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, और जो पेपर की भी सुरक्षा ना कर सके
वो बिहार में क्या नौकरी देगा, क्या नौकरी देगा? ये तो भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ये जो आग लगा है कागजातों पर, वह आग लगा है हमारे नौजवानों के भविष्य पर। अब बताओ, वहां किसके नियंत्रण में है सारा कार्य? जिसके नियंत्रण में, जब तुम प्रधान सचिव हो शिक्षा विभाग के, तो सारी नौकरियों पर आग लगा दिया। वह आदमी जिसका रिटायरमेंट और अपॉइंटमेंट एट द सेम टाइम, अर्थात माना गया होगा योग्यतम आदमी है, कोई बात नहीं, हम उस योग्यता को कहां चुनौती दे रहे हैं, लेकिन योग्यता में तो उनके कार्यों ने उनको चुनौती दे के रखा है। क्यों जगह पर रखे हो? जो मैं सुनता हूं, हो सकता अफवाह हो, क्या शिक्षा विभाग के कोई हैं सचिव स्तर के, उनके भी मोबाइल पर उसका अपना कोई शिफ्ट दे रहे हैं, जो भी हो, लेकिन हुआ तो है फेल्योर ऑफ द गवर्नमेंट। दोनों में आग लगी है, दोनों में। एक में हमारा वर्तमान जला है, एक में हमारे नौजवानों का भविष्य जला है, और इनकी संस्था ने दोनों के भविष्य पर आग लगाई है। हमारे बच्चे जो जीवन भर प्रतिभा और योग्यता के बल पर आगे बढ़ना चाहते हैं, अवरोध है, ये अवरोध है। हमारे वर्तमान में हमारे उन नौजवानों का जो परिवार के बोझ ढोने वाले, समाज के बोझ ढोने वाले, बड़े सेवक के रूप में आने वाले थे, आपने उसके भविष्य में आग लगा दिया। आग के तरीके अलग अलग हैं, वहां भविष्य जल गया, यहाँ हमारा वर्तमान और यहाँ भी भविष्य जला है सचिवालय में। दोनों में गवर्नमेंट का फेल्योर है, इंस्टीट्यूशनल फेल्योर है, गवर्नेंस का फेल्योर है। इसलिए क्या हम बताएं जनता के सामने? और सच यही है, जो जनादेश को लूट सकता है वो जनता की रक्षा भी नहीं कर सकता है, ये साबित हो चुका है। इसलिए श्रीमान जी को रुखसत कर देना चाहिए। अब उनके विसर्जन का समय है, वो मान नहीं रहे हैं। जो जनादेश लौट सकता है वो कुछ भी कर सकता है। श्रीमान जी को विसर्जन कर देना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार जी एक वर्तमान जला और बच्चों का भविष्य जला, और बच्चों का वह भविष्य तो जला ही जला, साथ में उनके परिवारों की उम्मीद भी जलकर राख हो गई, क्योंकि वो गरीब बच्चे गांव से आते हैं और कितने मुश्किल से पढ़ाई करते हैं। वो गरीब आदमी कितने मुश्किल से कागज बनाता है और पटना के चक्कर लगाता है कि कागज मिल जाएंगे, वो भी आपने जलाकर राख कर दिया। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।